दोस्तों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय बनते जा रहा है जिसको आप बहुत कम पूंजी के साथ एक घर के छोटे से एरिया में आप शुरू करके 2-2.5 वर्षों बाद इससे अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं और इसकी कमाई आपको 2-3 साल बाद दिखने लगती है और अच्छी खासी कमाई आप इससे कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं। अगर सही तरीके से और सारी सावधानियों को देखते हुए अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो बकरी पालन से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हूँ और यहाँ 28 वर्षीय युवा हैं जो 4 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत किए और मात्र 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये बकरी पालन की व्यवसाय की शुरुआत किए थे और आज संख्या करीब जो है 35 के आसपास है और इसके बीच में लगभग 50 के आसपास इन्होंने जानवर बेचे भी हैं। तो बकरी पालन से आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते इनके जैसे प्रिकॉशंस अगर आप लेकर बकरी पालन करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। काफी शानदार जानकारी बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। जो भी भाई 2025 में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं उन सब के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे फार्म पर आपको भी स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को स्वागत है, आमंत्रित है। अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। ये सरैया प्रखंड रेवा रोड से मंगोली से मात्र 100 मीटर पीछे, मंगोली पेट्रोल पंप से 100 मीटर पीछे ये गिद्धा गांव में स्थित है। सरैया से 3 किलोमीटर और नया रोड से टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर के बीच में मुजफ्फरपुर जिले पर जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। जी जी। तो रतन जी, ये बताइए बकरी पालन की शुरुआत आप कब किए थे? लगभग 21 के आसपास में किए थे। 21 में 21 मतलब 4 वर्ष मार्च हाँ। लगभग 4 वर्ष अब होने वाले हैं मार्च में हो जाएंगे। तो कितने जानवरों से बकरी पालन की शुरुआत किए थे? हम ये बकरी पालन कमर्शियल बकरी पालन के उद्देश्य से नहीं किए थे। अच्छा। हम 1-2 लाए थे कि हमारा घर में रखेंगे, वेस्टेज हो रहा था। हाँ। अब घर में परिवार 4-5 रहेंगे तो वेस्टेज जरूर होगा। कुछ इधर उधर पॉलिथीन में पन्नी में बांध के इधर उधर फेंकिए, उसका भी भोजन का भी अपमान, दुर्गंध भी बहुत बड़ा सारा बात होता था। तो हम सोचे कि ये अपना वेस्टेज खाएगा रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन उसका एक बच्चा 2 आया जो अभी इसके साथ वाला 4-4.5 हजार में वो बिका। तो हमको लगा कि 4.5 हजार में एगो बिक गया था, एगो बचले है तो 4 हजार मान के चलिए कि 9,000 रुपया अगर दे दिया हमको और खर्चा कुछ नहीं है। उस टाइम चराई था, इन्होंने 2 बकरी था तो इधर उधर ठोका जाता था। तो छोटा किसान जो है कि 1-2 बकरी रहता है तो वो रस्सी या जोर के सहारे इधर उधर ठोक देते हैं। तो इसी चला तो हमको मन में आया तो इसी से व्यावसायिक तौर पे करते हैं। हाँ, तो हम एक ब्रीडर लिए कि ब्रीडर अच्छा रहेगा तो बच्चा हमारा अच्छा आएगा। हालांकि उसी का बच्चा सब ये सब देखिए उसी का बच्चा है। स्टार्टिंग वाला जो है ये है सब, ये सब बिजोर बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसी का बच्चा है। यानी जो आप बकरी पालन की शुरुआत किए तो ये जो कॉमर्शियल तौर पे जो शुरुआत की, जो आप शुरुआत में कुछ बकरी लाए थे वहां से जो कुछ मेमने बिके तो वहां से आपको लगा कि नहीं, जब इसमें पैसा है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो इसको आप अच्छा खासा इससे कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे देखते हुए अपने कॉमर्शियल तौर पे जो है कॉमर्शियल बर्ड फार्मिंग की शुरुआत की। उसके पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले हम बाहर में रहते थे। बाहर में अभी भी हमारा यहाँ से मतलब इससे अच्छा जरूर है, लेकिन हम घर पर नहीं है। अच्छा, कहीं और घर पर है नहीं। हाँ, अभी भी कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ दूसरा भी काम करते हैं, ये भी काम हो जाता है। जहाँ जो बाहर में करते थे जितना आता था उतना इसमें आ जाता है, लेकिन हम घर पर हैं और वो बाहर है। अच्छा, भी बच्चे के साथ में है। कुछ पहले आप बाहर रहते थे और उस समय जितना कमाते थे आप बकरी पालन से उतना हो जाता है, उतना कमा लेते हैं। इसके साथ और क्या कर रहे हैं? इसके साथ सीजन वाइज ट्रैक्टर वगैरह चला लेते हैं और भाड़ा में बोलेरो वगैरह लेके ये सब ड्राइवरी 4 व्हीलर वगैरह आप चलाते हैं। यानी साथ में ये भी चल रहा है और साथ में उधर भी काम आप ड्राइविंग का करते हैं और ये दोनों मिला के जो है आपका जीविकोपार्जन का काम, जीविकोपार्जन इससे कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी कितने जानवर हैं? अभी 35 से 40 हैं और 2021 में आप 2 बकरी 1 पठिया से शुरुआत की है, अभी 35 है। बीच में बिका भी है जी। 2 बकरी नहीं, 2 पठिया और 1 बकरी। वो तो तैयार होने में ही 1 साल हमारा चला गया। तो मान के चलिए कि कमर्शियल लेवल पर हम 2 साल से हैं। 2 साल तो हमारा ऐसा ही चल गया। एक खसी को बेचे और फिर पठिया कहीं से फिर व्यवस्था किए या कुछ बचा है तो अच्छा देखे उसे खरीद लिया। हालांकि बकरी कोई नहीं बेचना चाहता है। गांव देहात में लोग कहता है कि जाके बकरी खरीद लाइए, प्रेग्नेंट बकरी लाइए।
4-5 महीना वो बच्चा देता है तो 4 महीना किसान पोसेगा, 1 महीना के लिए आपको दे देगा प्रेग्नेंट। बताइए, नहीं देता है तो हम पटिया ही खरीदते थे। अच्छा, जो कि आगे जैसे हम इस व्यवसाय में आने से पहले हम ट्रेनिंग लिए थे, ट्रेनिंग में देखे थे कि ट्रेनिंग लेके देखते हैं इसमें क्या समझ में आता है, कि ट्रेनिंग लेने के बाद ही सब काम में जाना ठीक है। काहे कि बहुत लोग गुजर गया इससे। हाँ, खेत खलियान घर खानदान सब खा जाता है बकरी। बकरी को अगर ठीक से नहीं रखिएगा ना तो आपको भी खाने के औकात रखता है, नहीं तो जब जाएगा वन वे। ये जो है ना बकरी वालन काम, वन वे रास्ता है, रिटर्न होने का चांस नहीं है इसमें। चल जाइएगा ना तो रिटर्न होइएगा बहुत कुछ खो के। बिल्कुल। तो हम तो गए हैं, रिटर्न नहीं हुए हैं, रिटर्न हुए हैं तो हमको कुछ देख के गया है। इस बीच में कितने जानवर आप बेचे? हमारे पास 70 तक हो गया था, संख्या पहुंच गई थी। जो अभी बच्चा जो ये सब आया है 12 गो नहीं था। ठीक है, तो हम तो एक बार में 5 बेचे थे, एक बार फिर 15 बेचे थे, फिर एक सेटअप के लिए गया है यहाँ से मोतिहारी तरफ, ब्रीडर साथ में गया है, उसी सब का बच्चा है। तो उस टाइम भी 11-12 बेचे थे। ऐसे बिकते रहता है, समझे, बिकते रहता है। ये बात है, देखिए कि हमको कहता है कि नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। ये चीज जो है ना कि मजबूरी है, ये मजबूरी है। आपके पास कहता है कि लोग चलता फिरते एटीएम में निकालने जाइए, 1 रुपया कम देगा, जितना मारिएगा उतने निकालेगा। लेकिन इसमें जरूरी पड़ने पर ये कटर ले जाएंगे सीधा आधा रेट में। तो ये मजबूरी बेचना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं लोग को, चाहे समझाते हैं बहुत किसान को कि पहले इसका सेटअप बनाइए बढ़िया। सीधे कहते हैं ठंडा जा रहा बरसात बना लीजिए, उसमें बकरी पालन कर लीजिए। 6 महीना के बाद खराब हो जाता फिर भी बनाते रहेंगे हैं। एक बार अगर काम करना है तो साल भर देख लीजिए, उसके बाद एकदम बढ़िया से व्यवस्थित बनाइए। हम 5 साल के लिए साइड वाला जो बना हुआ है हमारा, ये 5 साल छूने के लिए नहीं आराम से ठीक है। ये 0-0 मेजरमेंट करके बनाया हुआ है कि इसमें ईटा लगवाएंगे चारों तरफ। ईटा लगवा देंगे हमको, कोई दिक्कत नहीं। उखाड़ पखाड़ एने से ओने पैसा नहीं लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो एक बार 2-4 महीना देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो व्यवस्थित ढंग से बनाइए। जितना ज्यादा व्यवस्था रहेगा ना उतना टाइम आपको कम लगेगा। तो शुरुआत में जो आप लाए थे 1 बकरी और 2 पाठी, कितना पैसा उस पर खर्च किए थे? लगभग 3000 के आसपास। 3000 रुपए में जो है आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे, और अभी इतने संख्या पहुंच गई। बीच में आप लगभग 40-50 बेचे भी हैं। तो क्या लमसम कितने अमाउंट का बेच दिए होंगे? 1.5-2 लाख रुपया तो बेचिए दिए होंगे। ओकरा बाद जो बिका है से फिर बोर आया है उसी पैसा से फिर, यानी जो पैसा का रोटेशन रहा, जो जानवर बिके फिर इसमें जानवर आए, ऐसे ही करके मेरा जीविका हम खुद चलाते हैं बाहर से। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ तक जो गए हैं सिर्फ इसी के बदौलत, इसी के पैसा। हाँ बिल्कुल, इससे हम अच्छा खासा नहीं कमा लिए हैं। यूट्यूब में जैसे फेंकता है लोग भी, स्कॉर्पियो किन लिए हैं, करोड़ रुपए कमा लिए जी, खाली रात में चलते हैं, लोगों को दिन के नहीं दिखाई देता है। वो वाला बात नहीं है, वो अंधेरा में चलने दीजिए लोग को। वास्तविकता है, आप जितना लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी प्रोपोर्शन में आपको इनकम वहां से मिलेगा। मैथ भी जो है यही कहता है, आप रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो जितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब एक बार अपने शेड को दिखाइए और थोड़ा सा वहां चल के समझते हैं बातों को। आइए, ये हमारा शेड हो गया। शेड हम बनाए हुए हैं 0-0 लेवल पर, कि हम इसमें ईटा लगाएंगे बाद में। ईटा लगाने के बाद हमारा विचार है भविष्य के ऊपर बनाने का, क्योंकि ऊपर बनाएंगे तो हमको थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट बचेगा। बिल्कुल बचेगा, क्योंकि एक दिन बाद भी झाड़ू लग सकता है। इसमें है कि झाड़ू लगाना बहुत बड़का रोल है। झाड़ू लगाइएगा, साफ सफाई रखिएगा, तभी बकरी ठीक रहेगा। नहीं तो मरना स्टार्ट होगा तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप कितना ट्रेनिंग ले रहिएगा, एक के बार में आता है 25 गो बीमारी। बिल्कुल, सुइया भोंकना होता है कहेंगे, लेकिन आदमी को समझ में आता है कि बुखारो है, ठंडो लग रहा है, सर्दियों है, कांपियो रहा है, तो सुइया भोंके कएगो। ट्रेनर या ट्रेडर क्या बताता है, वो डॉक्टर बनाता नहीं ना। 5 दिन का ट्रेनिंग देता है, 10 दिन का ट्रेनिंग देता है, वो आपको प्राथमिक उपचार बताएगा। हाँ, बेसिक चीजें जो है वो पता चलता है। हाँ, बाकी तो आप जब करते हैं तभी पता चलता है। जी। ये जो आप शेड बनाए, जो शेड आपका है, कितने एरिया में बना हुआ है? सिर्फ शेड की बात कर रहे हैं? अंदर। हाँ, देखिए अंदर 26 लंबाई है और 24 चौड़ाई है। 26 बाई 24 में ये शेड बनाए हुए। हाँ। और ज्यादा कोई खर्च
आपने इसमें नहीं किया है। लो कॉस्ट मॉडल पे जो है ये आपका फार्म बना हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है साइड साइड से जो है बांस बल्ली और फूस वगैरह का इस्तेमाल किया है। ऊपर में जो है आप सीमेंटेड एस्बेस्टस का इस्तेमाल किए हैं और साथ में उसको सपोर्ट देने के लिए आप लोहे का एंगल दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लमसम ये बनाने में जो 26 बाई 24 का जो आपने शेड बनाया है, बनाने में क्या खर्चा है रतन जी? देखिए, हम भविष्य को देखते हुए बनाए हैं। ये 50,000 रुपया लगभग लगा है, लेकिन 50 साल तक हिलने नहीं जा रहा है। हाँ। अगर हमारा ये बकरी पालन चले या न चले, लेकिन ये हमारा चलेगा। ये असालतन है एकदम। ये हम बनाए हुए हैं उसी हिसाब से कि आज है कल नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ये हमारा रहना रहेगा। हाँ। और साइड में ये भी जो है सीमेंटेड खंभा का इस्तेमाल आप किए हैं। इस सब मिला के मान के चलिए ना कि 50,000 लगा है, लेकिन हम अब खुद लगाए हैं। अच्छा, मेहनत जो है आपने खुद किया है, लेबर का काम जो है खुद आपने किया है। खुद यहाँ तक इसका रॉड वगैरह, बालू गिट्टी सीमेंट सब लाके अपने से घर पर ढाले हुए हैं। अच्छा, खंभा भी आप ही बनाए खुद से? इसको भी हम भी बनाए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कैसे आप बकरी पालन करेंगे तो ऐसे ये सब अनुभव आपके फार्मिंग मॉडल में बहुत काम आएगा। और कहने का मतलब है कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आप कॉस्ट कटिंग करके एक अच्छा फार्म बना सकते हैं। और ये पटरा सर जो है, हाँ, ये हमारे पास लकड़ी था, लकड़ी के चिरवा के लगभग 5 चौकी बनवाए। जितना वेस्टेज बचा हुआ है ये सब जोड़ जोड़ के हमको क्या करना है, उसको पलाई पर रखे या मलाई पर रखे। उसको तो 6 महीना में, साल में 14 महीना में 2 बार बच्चा देना है। उसको जैसे रखिएगा रख सकते हैं। हाँ। बशर्ते इसको देखते रहना है कि इसको बीमारी न आए। तो ये जैसे फट्टा वट्टा इधर भी बाहर भी रखे हुए, अंदर भी रखे हुए, फट्टा वगैरह क्यों आप दिए हैं? नीचे ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है, और ठंडी के टाइम में नीचे ठंडा लगेगा तो उसको बीमारी जाहिर सी आएगा। और पटरा पर रहने के बाद ये जो मल मूत्र करता है तो वो नीचे चल जाता है और ऊपर उसको हाइजेनिक लगता है, बढ़िया रहता है। तो सुबह हटा दिए और शाम को फिर लगा दिया। हमारा इतने में अभी 35 बकरी है ना, बस इतने में रहता है, इतने में। यहाँ भी लग जाता है वो पार्टीशन, इतने में रहना है इसको। और साफ सफाई का आप पूरा ध्यान दिए हैं, नीचे में चूना वगैरह का छिड़काव समय समय पे करते रहते हैं? जी, हम सप्ताह में 2 बार कहिए देते हैं, इतना दूर में कर देते हैं। तो नहीं करते हैं, झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हम पूरा एकदम चूना से पोतले रहते हैं, रोज निपते हैं। नहीं, हम रोज नहीं निपते हैं। रोज निपेंगे तो वो हमको क्या देके जाएगा? इधर कोनो दिखते नहीं है। जहाँ ज्यादा हमको लगता है कि यहाँ नमी हो गया, पानी उनी गिर गया, वहाँ आग लगा देते हैं। शाम को बैठने उठने के लिए आग लगा दिए, वहाँ हाइजेनिक हो गया, बात खत्म। ये जो आपने जाली बनाया है, ये मेमनों को बैठने के लिए बनाया है? जी, मेमनों को बैठने के लिए। और इसमें दाना वगैरह भी है, देख लीजिए, दाना उना दे देते हैं, अपने चाटते रहता है, खाते रहता है, टेंशन नहीं है। उधर एक चौकी है तो वो बोर लाए हैं, तो उसके लिए अपने से जो भी है अपने से किए हुए। हाँ। तो इसको आपने अलग क्यों बनाया? ये बनाने का कारण है कि हमेशा माँ के साथ में बच्चा रहेगा ना, तो माँ के भी परेशान करेगा और बच्चा भी परेशान होगा। और हमेशा वो दूध पीने के चक्कर में रहेगा, वो खाना पर जल्दी नहीं आएगा। अलग रहेगा, उसको भूख लगेगा, 3 टाइम पिलाइए, दूध पिलाइए, बाकी नहीं पिलाइए। क्योंकि अगर उसको भूख लगेगा तो खाएगा। वो तो साथ में है तो हमेशा वो पीते रहेगा, बच्चा माँ को परेशान करते रहेगा, ना माँ खाएगा ना बच्चा खाएगा। और बच्चा का नियम है कि वो पहले माटी ही खाएगा। जन्म लेगा, खाना स्टार्ट कर दिया तो माटी ही खाएगा, चाहे कैसनो बच्चा रहे, कितना भी बढ़िया से बढ़िया रहे, खराब से खराब रहे, उससे मतलब नहीं। वो अगर खाना चालू किया तो पहले मट्टी खाएगा। तो मट्टी को नहीं खाने के लिए ये व्यवस्था है। हाँ, और इसी कारण जो है मेमनों की मोटिलिटी भी हो जाती है। वो मिट्टी खाएगा, वो फिर पतला पैखाना करेगा, मिट्टी लेटरिन करेगा, खाएगा जो ही लेटरिन करेगा ना, मिट्टी लेटरिन करेगा। लोग बहुत फोन भी आता है, कहता है कि व्हाइट कर रहा है लेटरिन। व्हाइट क्या कर रहा है? दूध व्हाइट है, मिट्टी व्हाइट है। वो मिट्टी जैसे लेटरिन करता है, उसमें दूध रहता है, तो दूध के लक्षण उसमें आता है मिट्टी में। सर समझे, वो ठीक से पच नहीं पाता है। अब माटी खाने से नहीं पचता है। माटी से बचाइए, बस बात खत्म है। बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। 1.5 महीना रखना है माटी से ऊपर, बिल्कुल। 1.5 महीना के बाद आराम से नीचे रखिए थोड़ा देर के लिए। जब खाना शुरू कर देगा तो माटी नहीं खाएगा, पहले खाता है तो मिट्टी खाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो है आपको प्रिकॉशंस अपने फार्मिंग मॉडल में रखने हैं। और रतन जी काफी अच्छे से पिछले 4 वर्ष से कर रहे हैं। और पेशेंस बहुत जरूरी है रतन जी बकरी पालन में। लोग क्या है कि आज करते हैं और 6 महीने में सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं। इसमें सब कुछ बहुत जरूरी है। बकरी भी कैसा लेना चाहिए बहुत जरूरी है, ब्रीडर भी कैसा लेना चाहिए बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, और बैक अर्निंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको खिलाने के लिए अब लाए 10 बकरी, अब कहता है कि 6 महीना में आपको बच्चा दे दे, 6 महीना में बच्चा दे देगा, 5 महीना में दे दे, बेच के पैसा ले लीजिएगा।
कम से कम 1.5 साल के बाद कुछ पैसा आएगा इसमें, कुछ पैसा आएगा, कुछ देखिएगा कि हमको रखने वाला है वो रख लीजिएगा। वैसे करते 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 आगे इसमें सब चीज होता है लोग क्या आके ब्रीडर ले लेते हैं कहीं से। देखिए घर का मुखिया होता है आदमी, पंचायत का मुखिया होता है जो मुखिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट का होता है, आप यहाँ फार्म के मुखिया है, लेकिन बकरी का मुखिया होता है ब्रीडर। कहीं से लोग ब्रीडर खरीद लाते हैं, ऐसा ब्रीडर थोड़ी लीजिएगा। बकरी का मुखिया ब्रीडर ना होता है, ब्रीडर पर सारा रोल है, सारा भविष्य फार्मिंग का जो है उसे ले लेता है लोग ब्रीडर और कहता है कि हमारा फार्मे नहीं चल रहा है। तो बकरी भी चुन हुआ लीजिए और ब्रीडर भी अच्छा से अच्छा लीजिए। जितना अच्छा बकरी वो कम रखिए, ब्रीडर अच्छा रखिए, ब्रीडर अच्छा रखिएगा तो फिर आपको भविष्य में बढ़िया बच्चा आएगा। तो ये सब चीजें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसमें है कि एक भी पॉइंट गलती नहीं होना चाहिए। एक भी गलती कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका लॉस में जा रहा है। गलती वो करता है कि जो घूम रहा है, बाहर है, इधर उधर चल रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अगर इसको नहीं खिलाइएगा ना, एक दिन में जितना मांस कमेगा इसका वो पूर्ति करने के लिए 5 दिन लगेगा। और 5 दिन तो बैग चल गए कि नहीं आप? बिल्कुल। तो इसको टाइम से खाना दीजिए, टाइम से वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन भी बहुत जरूरी है, जितना जरूरी है हम लोग जैसे कपड़ा पहनना, नहाना, बाल झाड़ना, इधर उधर न घूम के ये सब काम करना जितना जरूरी है, ये जरूरी है, वैसा ही इसका जरूरी है वैक्सीन। तो आप अभी वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे, जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे वैक्सीन वगैरह करना है, क्या क्या वैक्सीनेशन करना है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए वैक्सीन का टाइम होता है, वैक्सीन का टाइम होता है, लेकिन आपको टाइम नहीं देखना है। आप जब भी बकरी लाते हैं वैक्सीन तुरंत कीजिए, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर में उसको डिवार्मिंग करके अच्छे से वैक्सीन करिए, क्योंकि आप टाइम देखिएगा, सबका टाइम होता है, उस टाइम देखिएगा। जब तक बीच में आपको गड़बड़ाएगा ना तो फिर कंट्रोल नहीं होगा, वो गड़बड़ाते चल जाएगा, फार्म के फार्म साफ हो जाएगा, बाद में कहिएगा कि हम फार्म से ले आए थे, हमारा मर गया। अरे फार्म से ले आए थे, फार्म में तो ठीक था ना भाई, बिल्कुल है। आप ले गए, आप कैसे रखे, कहाँ रखे, उसका मेजरमेंट क्या है, न है, गड़बड़ा गया तो अगला को दोष दीजिएगा। इसमें दोषी कोई नहीं है, आप खुद दोषी हैं, दूसरे माथा पर ला दिए नहीं कोनो बात को। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जो आपके पास ब्रीड है जी, कौन सा ब्रीड है? देखिए ये हमारा सब हम क्रॉसे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ओरिजिनल को लेके चाटना नहीं, मीट में जाना ही है। जैसे ही लोग कहता है कि केनहू से घूम के जाता है कटिंग पॉइंट पर, अंतिम तो वहीं पहुंचना है। हाँ, अंतिम चरण वही है। तो हमको अंतिम चरण में भी हमको दिक्कत न हो, वैसा काम करना है। अभी देखिए बहुत सारा बड़ा ब्रीडर ले आया है, ब्रीड ले आया है, बरबरी ले आया है, एकदम चमक रहा है, एकदम कान खड़ा लेखन है। कान खरीदेगा लोग कि मांस खरीदेगा? मीट खरीदेगा। मांस पर काम करिए ना, कान को छोड़िए ना। एगो तोरे कान वाला आया है तो कान बड़की वो कान है, माटी में सोहराता है, तो माटी में सोहराता है तो वो अगर चराने ले जाइएगा, लेटरिन वगैरह रहता है तो वो तो घास के लिए आएगा फार्म में का। बिल्कुल। तो जनरली जो है आपका क्रॉस ब्रीड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और जो ब्रीड है अगर मूलतः बात करें तो वो ब्लैक बंगाल है, उसी में ब्लैक बंगाल यानी देसी बकरियों के ऊपर आप क्रॉस ब्रीड का काम कर रहे हैं। हमारा सब क्रॉस ब्रीड होने का कारण है कि ग्रोथ अच्छा है, उसका दूध का क्वालिटी भी अच्छा है, थोड़ा दूध भी अच्छा है, तो बच्चा जाहिर सी बात है कि बच्चा अच्छा आएगा। उसके बाद हमारा बोर आया है, बोर पर भी क्रॉस ही होगा। हम ओरिजिनल पर जाएंगे अभी 2-3 साल के बाद, ओरिजिनल पर जाएंगे क्रॉस ब्रीड पे ही काम करना है। अच्छा वाला ओरिजिनल पर जाएंगे। ये खिचड़ी पकाने वाला बात नहीं, खिचड़ी पकाएंगे तो खिचड़ी पकाते रहेंगे, और नहीं तो जाएंगे तो एकदम ओरिजिनल पर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि आपके पास 2 बोर भी है, तो बोला है बोर का हो गया लगभग 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना। कहाँ से लाए हैं इसको? इसको पुणे से लाए, महाराष्ट्र से लाए हैं। तो ये मतलब आगे चल के इसको भी क्रॉस ब्रीड पे ही लाएंगे? हाँ, बिल्कुल। तो दोनों मेल है या फीमेल है? एक मेल है, एक फीमेल है। देखेंगे कि हमारा कौन सक्सेस है। हाँ। अगर प्योर ब्रीड पे अगर आपको रेट अच्छा मिलेगा तो आप प्योर पे काम करेंगे, नहीं तो फिर क्रॉस पे ले आएंगे। हाँ, बस। तो बिल्कुल अभी बोर का जो है इनका नया अनुभव है, अभी 5-6 महीने बाद इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रतन जी एक चीज बताइए, जैसे आपके पास तो 4 वर्ष का अनुभव है, आपका फार्म जो है अच्छे लेवल पे अब पहुंच गया है, और आगे अब आप और आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि अनुभव आपके पास अच्छा हो गया है। सारी जो इसकी जो समस्याएं वगैरह थी उससे आप जूझ लिए, सारी चीजों को आप समझ गए। तो आप अपने अनुभव के आधार पे ये बताइए, जैसे जो लोग आज बकरी पालन में हर दिन अगर
किया जाए इंडिया में तो सैकड़ों फार्म खुलते हैं, जी। लेकिन वो फार्म जब फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद पता चलता है कि वो फार्म बंद हो गया, तो ये बंद होने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? बंद होने का कारण बहुत सारा है। देखिए, बंद होने का कारण एगो घर का मैनेजमेंट भी होता है। आप पैसा 2 लाख रुपया लेके आए, आपके बैंक में 2-4 आदमी का खर्चा आप बाहर से चला रहे हैं, 2 लाख रुपया लेके आए, इसमें लगा दिए, अब इसको खाने के लिए नहीं मिला, नहीं तो आपके बैंक में 4 गो, उसको खाने के लिए परिवार को क्या खिलाएंगे? बस एक रीजन वो रह गया, साइड इनकम मतलब जरूरी है। और दूसरा रीजन रह गया कि इसको वैक्सीन आप नहीं किए, बीमारी हो गया, डॉक्टर आएगा तो वो तो ऐठ के लिए जाएगा, पैसा ले जाएगा। हाँ, तो उसका तो भाई वो तो बनल है, वो तो आएगा तो वो लेबे करेगा, काहे कि उसको भी पीछे बैग में खाने वाला है, तो वो क्या खिलाएगा आपको, आपसे रिश्तेदारी कर लेगा तो बिल्कुल क्या, तो वो लेके गया। तीसरा नंबर, आप समय पे चारा का स्टॉक नहीं करते हैं, समय पे चारा का स्टॉक कर लीजिए, भले वो चारा सड़ने वाला नहीं है, 2 साल खिलाइए, 1 साल के जगह पर 2 साल खिलाइए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चारा, और समय समय पर चारा उगाइए, और 10 रुपया से ज्यादा इस पर खर्चा नहीं कीजिए। आपका क्या खिलाने पे आता है? 10 रुपया ही 10 रुपया आता है। तो ये सब चीज साल में 3600 से 4000 रुपया खाता है एक बकरी। साल में 2 बार बच्चा देता है, 4 गो, तो एगो तो चल गया वही में, एगो कटिंग के हिसाब से बता रहे हैं, एगो तो चल गया उसमें, एक जो बकरी और 3 मेमना जो रहा वो खाएगा, तो एक का 4000 रुपया, ठीक है। और 2 ऑप्शन में बचा, अगर 2 ऑप्शन में बचा, उसको कितना में आप बेच ले रहे हैं, वो आपका इनकम। उसके बाद आप बाहर में जो कमाते थे वो इसमें लगे हुए थे, एक आप में चल गया, बचा 1 गो। अब 2000 में किनिए कि 4000 में बेचिए कि 5000 में बेचिए कि 10,000 में कि 20,000 में, ठीक है। उसी उद्देश्य से हमारा बोर्ड आया है। अभी 5000 के है, 5-7 महीना हो गया, 7-8वां महीना चल रहा है, ये 5000 के है। अगर वो रहेगा तो जरूर है कि 7000 का रहेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल। उसी उद्देश्य से हमको काम करना है कि मीट के रेट में कभी भी हम बेच सके, ठीक है। नहीं तो अगर वही लास्ट में हो जाता है, कभी नहीं चल पाता है, मजबूरी में लोग बेच देते हैं, तो मजबूरी आपका है, वो काटने वाला का मजबूरी नहीं है, वो तो खोजता है रोजगार। हाँ, बाइक में पेट्रोल, अब पहले साइकिल से घूमता था, बाइक पर घूमता है, आने वाला भविष्य में बुलेट पर घूमेगा, काहे कि मजबूरी भी तो कीनता है, मजबूरी देखता है। किसान मजबूर कौन है कि उसको हम बैठ के चल जाए, तो मजबूर नहीं होइए, आप ठोस रहिए, मजबूत रहिए, 2 दिन 4 दिन बाद बिकेगा माल। क्या? बिल्कुल। अभी आप खिलाने का बात जो बोले, तो बोले 10 रुपए खर्च आता है, तो क्या खिलाते हैं भैया जो 10 रुपए खर्च आता है, और कैसे क्या खिलाते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे पास अपना है, लेकिन वो भी पैसा कहीं जाता तो वो भी पैसा देके आता है। मक्का और गेहूं अपना हो जाता है, चोकर हम खरीद लेते हैं, और खल्ली भी अपना हो जाता है, भूसा भी अपना हो जाता है, लेकिन कुछ खरीदना पड़ता है। हम तो देख रहे हैं गेहूं का भूसा ही आप खिला रहे हैं। हाँ, गेहूं का भूसा कुछ खरीदना पड़ता है, और इतना ही खिलाते हैं, कुछ नहीं। नमक और वैक्सीन और ये दवाई, जैसे लिवर टॉनिक वगैरह, और कुछ दवाई नहीं, लिवर टॉनिक वगैरह और चोकर, 4 ही चीज हम खरीदते हैं, और इसे भी बकरियां पल रही है। हाँ, और कुछ नहीं खरीदते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं, आपको चाहते हैं, उनको भी मेरा तरफ से नमस्कार। और विजिट करिए, घूमिए, अगर मन बना रहे हैं बकरी पालन का, विजिट करिए, घूमिए, अच्छे फार्मर से मिलिए, हाँ, कांटेक्ट में रहिए, और फिर करिए। पहले उसको ये नहीं देखिए कि इतना बड़का पाल लिया, उसका बैकग्राउंड देखिए कि कितना संघर्ष किया, आप कर पाइएगा कि नहीं। बिल्कुल, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं आइए, 1 वे रास्ता है, रिटर्न होने का चांस नहीं है। तो दोस्तों, ये है रतन जी, बिहार के मुजफ्फरपुर में भाई साहब का फार्म है, और पिछले 4 वर्ष से जो है पालन कर रहे हैं। और 1-8 साल पहले बात हुई थी, 2-3 बार रतन जी कांटेक्ट किए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हम लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे। तो आज अंततः हम यहाँ इनके फार्म पे आए और चीजों को एक्सप्लोर करके आप सबके समक्ष, आप सबके सामने चीजों को रखा। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने चले गए, आपके अंदर बकरी पालन से संबंधित किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।